सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो न षष्ठो सप्तमो नाप्युच्यते नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते तमिदं निगतं सहसः ईशैकैकविदेक एव सर्वे अस्मिन् देवायैकविदो भवन्ति ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाम् एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसा आवृता तांस्ते प्रीत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जना अनीचदेकं मनसो जवीयो नैनत्येवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यन्नत्येति तिष्ठन् तस्मिन्नपु मातरिश्वा ददाति सपर्यगात् शुक्रम् अकायम् अभृणम् अस्नाविरं शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूर्याथा तथ्यतो अर्थान् व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों के भीतर से धीरे धीरे आँखों खोल लीजिए। आज के सत्र में योग के प्रणाम, सभी को नमस्ते। उस हठ योग के पाठ को जो हमारा सिद्धांत पद्धति के नाम से जो पारंपरिक हठ योग का ग्रंथ चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करने वाले। इससे पहले सभी जितने साधक मेरी आवाज सुन रहे हैं और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो पूरी उपस्थिति प्रदान करें। जैसे ऑडियो और वीडियो की उपस्थिति भी आपकी हो तो अच्छे से हो पाएगा, नहीं तो फिर जिनका वीडियो नहीं ऑन होगा वो फिर रिकॉर्डिंग से कर। लाइव कक्षा की अपेक्षा वो रिकॉर्डिंग से करें।
ठीक है, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति को कल जहाँ छोड़ा था उसके आगे हम अभी देख रहे हैं। अंत में आपसे सवाल पूछते हैं, है ना? तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर अंत में सवाल। पहले चेतावनी, वार्निंग, उसके बाद सवाल। प्रणाम। किसने किसने सिद्ध सिद्धांत पद्धति खोलकर देखा था एक बार? सीमा मैम, ठीक है। हरदीप भैया आपने नहीं देखा? मनीष जी आपने भी नहीं देखा? मैंने देखा था, पर मैम बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये तो परमात्मा को हम जितना सोचते हैं वो उतना और ज्यादा दूर नजर आ रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। आज तक हमें अगर कुछ टफ लगा, ये तो जो हमने आपको प्रेजेंट किया है ना, ये सबसे सरल है। अगर आपने इसका ओरिजिनल टेक्स्ट बुक देखेंगे तो आप बस हाथ जोड़कर रख देंगे, इसका कुछ मतलब नहीं। लेकिन हम लोग ने इतना इसको डीप में यूनिवर्सिटी में इस पर वर्क किया गया तो देखा, तो इसलिए इसको आपने देखो सबको 5-5 स्लाइड में एक एक अलग अलग कॉन्सेप्ट को अलग कर। इसमें क्या करना, परेशान नहीं होंगे। देखिए आप लोग एमए के स्टूडेंट हैं, अगर हम आपके सामने चीज़ों को दिखाते नहीं तो कई बार होता है कि हमने उसको देखा ही नहीं कि था भी क्या कंटेंट इसके अंदर। ठीक है, जरूरी इससे हो सकता है आपके केवल 2 क्वेश्चन ही आए, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन पर आपका कोई ना परसेंटेज डाउन होगा, कुछ भी वहाँ नहीं खराब होगा। लेकिन जिन चीज़ों को आप कभी नहीं देखते हैं, यदि वो कभी हमारे सामने कोई पूछता है, उस पर बात करता है, तो हमें ये भी नहीं समझ में आए कौन सा ग्रंथ सबसे टफ था। तो आप जितना कुछ पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे टफ ग्रंथ में केवल आपकी दृष्टि में सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, और हमारी दृष्टि में ऐसा लगता है केवल उसमें 2 घंटे लगाओ बस सिद्ध सिद्धांत पद्धति हो गया। ठीक, सबसे टफ ग्रंथ है मेरी दृष्टि में और सभी विद्वानों की दृष्टि में योग दर्शन। और पकड़ ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इसमें देख लिया है जो कुछ समझने योग्य था। जैसे वो पंच महाभूत वाला कॉन्सेप्ट था, काल, और ये वाला था, ये 5 जो अंतःचतुष्टय थे, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो। और जो उसके 6 चैप्टर्स के नेम है उसे देखें। अभी लास्ट में एक पॉइंट आएगा जो सबको बहुत इजी समझ में आएगा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, जो हमारे अवधूत योगी के लक्षण हैं। बस उतना ध्यान में रखना है, बाकी कुछ आपके लिए ऐसा नहीं कि सबको पढ़ना है, बट देखना सबको है। मेरे साथ पढ़ भी ले रहे हैं, लेकिन अब आपको अदर लर्निंग के लिए तैयार नहीं करना है। ठीक है, मनीष जी कुछ पूछ रहे हैं? कोई बात नहीं, वो सभी के लिए। अभी जब ये लोग नेट जेआरएफ वाले तैयार हो गया, इनका तो नहीं लगता है इनको, इनमें से भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत टफ रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें परेशान नहीं हो। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हम, जैसे मान लो मैं युद्ध के लिए जाना हो, तो एक माइंडसेट हमेशा रखिए, कोई भी हथियार आ सकता है हाथ में, कोई भी शत्रु आ सकता है, कोई भी परिस्थिति आ सकती है, तो वो सब पूरा मन को तैयार रखिए। जरूरी नहीं कि हम एक ही हथियार से मारे, किसी और से मारेंगे, ठीक है। लेकिन हथियार जो सामने देख चेक तो कर ही लेना चाहिए, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, बोलेंगे हेमंत भैया? हेलो हेमंत भैया, कुछ बोल रहे हैं? हाँ, एक मिनट, मैं इसका एक बार स्लाइड का व्यू बता दूं सबको। आवाज आ रही है मेरी, है ना? ठीक है, देखो अब अपन ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति की सामान्य परिचय को देखा। इसका मतलब क्या होता है? सिद्ध का, सिद्धांत का और पद्धति का 6 उद्देश्य यानी 6 अध्याय हैं। इसमें सबके नाम आपको याद भी कराए थे, पूछ भी लिए थे। इनके अंदर क्या क्या कंटेंट है उसको समरी के रूप में, मतलब पूरा एक पूरे ग्रंथ का सार आ गया। इतनी 60-65 जो भी स्लाइड्स हैं उनमें पिंड की उत्पत्ति, फिर हमने शक्तियों के अलग अलग रूप, पिंड के रूप, इनसे पंच महाभूत, और फिर इनकी 8 मूर्तियां, इन भूतों के गुण और अंतःकरण के 5 गुण, कुल शक्तियां और साधन, इनके गुण और इनकी नाड़ियां और वायु के स्थान, वायु कहाँ पर होती है, वायु के नाम, इनके कार्य और पिंड विचार में यहाँ से आज हम देखने वाले। फिर उसके बाद ध्यान के 16 आधार और 5 डोम जो होते हैं, अलग अलग आकाश, उनका ध्यान, उनका नाम, और 8 अंग, यम नियम, आसन से लेकर समाधि तक, अलग अलग जो पिंड के
पिंड संविति नाम के इसमें आता है, जिसको अपन अलग अलग पाताल कहते हैं, 7 पाताल और उनकी शरीर में स्थिति 21 ब्रह्मांड। फिर 21 ब्रह्मांडों के बाद वर्ण और कार्य तो आप सब जानते ही हैं, ब्रह्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें तो कोई जटिलता है नहीं। फिर अलग अलग समुद्रों की बात कर रहे हैं, अलग अलग द्वीपों की बात कर रहे हैं, 7 समुद्र और 7 द्वीप। ये भी आपने सुना होगा, 7 द्वीप और 7 समुद्र, बस इसको इसमें अपन नामों को देखेंगे। फिर उसके बाद 9 खंड है, 9 नाड़ियां और उनके स्थान, और पर्वतों की बात की जा रही है। कुल कितने पर्वत बता रहे हैं? कुल अलग अलग पर्वत जो हैं वो 8 हैं। इन 8 पर्वतों को, फिर 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रहों की स्थिति, और स्वर्ग, सुख दुख, कर्म और निर्विकल्प अवस्था। फिर कुछ और अन्य चीजें हैं जिनमें मुनि, देवता, कीट पतंग, वृक्ष, तीर्थ, मेघ आदि। पिंड का आधार और इसका समरसकरण जो अंतिम, लगभग अंतिम अध्याय है वह, और योगी की विशेषता, ये बिल्कुल अंतिम अध्याय है, वो सेकंड लास्ट था, ये अंतिम अध्याय सबसे, है ना। और ये गुरुकुल संतान की विशेषताएं और उनके तत्व, और 5 मकार और 4 आश्रमों का वर्णन खत्म। ये यहाँ पर आपका पूरा अध्याय, पूरा ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति समाप्त हो जाएगा। फिर हम कल से नया ग्रंथ देखेंगे। मैं फुल स्क्रीन कर नहीं रहा, वरना फुल स्क्रीन से क्या वो गायब हो जाती, पता नहीं समस्या। आपको क्या आपने तो ठीक है हेमंत भाई, अभी आपकी कुछ वॉइस ब्रेक हुई थी, ठीक है। बस अब आप स्टार्ट करेंगे और जहाँ जहाँ हम बोलेंगे वहाँ थोड़ा सा जल्दी इसको, स्लाइड को ऊपर कर देंगे, ठीक है। कुछ जगह प्रॉपर करेंगे, कुछ जगह उनके नाम को पढ़ेंगे, बस उतना आगे, उसके बाद आगे कर देंगे स्लाइड को, और इससे आगे देखेंगे भी। चलिए, ये देख रहे हैं हम सभी, चक्र का नाम, स्थान, पीठ, फिर आकार की शक्ति का ध्यान और फल। सबसे पहले हमारा ब्रह्मचक्र। ब्रह्मचक्र मूलाधार में है। स्थान, पीठ क्या है? काम है, काम सृजन के द्वार से संबंधित है, ठीक। और फिर हेमंत भाई स्लाइड शेयर नहीं हो रही, आपकी तरफ लग रहा है हेमंत भाई नेट का कुछ इशू आ रहा है, मौसम ठीक नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम। अब हेमंत भाई आज देखिए, नहीं हो तो फिर अभी हम अब दूसरी तरह से पढ़ाएंगे और फिर कल हम इसको लैपटॉप पे ओपन करेंगे। आपके लैपटॉप पे भेज दूंगा, फिर आप हाँ कल ऐसे कर दीजिए, हमको भेज दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ब्रह्मचक्र, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद है हमारा ब्रह्मचक्र कामपीठ मूलाधार चक्र है। स्वादिष्ठान पीठ उद्यान, 1 मिनट, स्वादिष्ठान पीठ, फिर उसके बाद नाभि चक्र, अनाहत हृदय चक्र, कंठ 4 अंगुल विस्तार वाला, इसको ये सब इतना आप ध्यान नहीं रहे, बस कंठ चक्र ध्यान रखेंगे 5th नंबर पे। अब इसको केवल स्थान लगभग सभी को पता है इनके। हेमंत भाई स्लाइड को आगे करेंगे। इसके बाद है कंठ चक्र के बाद है 6 में तालु चक्र, अमृत धारा जहाँ से खेचरी मुद्रा सोमरस का पान करते हैं। भू चक्र सभी को पता है, आज्ञा चक्र। इसके बाद है ब्रह्मरंध्र निर्माण जालंधर पीठ, और फिर आकाश पूर्णागिरि पीठ। ब्रह्मरंध्र क्या है? जो हमारे इससे पहले है, किस जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, लगभग उसी से बस थोड़ा सा पहले, कुछ लोग तो उसी को ब्रह्मरंध्र में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर है आकाश। अब आते हैं हम लोग वापस, एक बार ज़रा सब सामने से देखें। चलिए, केवल एक बार सब सीधे बैठेंगे, उस स्लाइड को भी हटा दिया। अब जो 9 चक्र हैं उनके नाम बोलेंगे, स्टार्ट करेंगे। जिसको लर्न हो गए हो वो बोलेंगे,
जिनको लर्न नहीं वो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि देखने में कॉन्सेप्ट बड़ा है, समझने में बिल्कुल छोटा सा। कितने लोग हैं जिनको 9 चक्र? हाँ बोलेंगे, सुनिए मैं, ऊपर नीचे से ऊपर बोलेंगे। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर। जैसे चक्र के नाम थे वहाँ, ये वाले नहीं है। वैसे बोलना है। किसको लर्न है वो बोलेंगे। और अगर बोलना है तो ऐसे बोल दे कि ब्रह्म चक्र और मूलाधार चक्र। बोलेंगे मनीष जी। ब्रह्म चक्र, मूलाधार चक्र, अनाथ चक्र और अग्नि चक्र, तालु चक्र, आज्ञा चक्र और परमरत्न चक्र, आकाश। एक बार मनीष जी दोबारा से काउंट करिए। आप बोल सही रहे थे, एक मिसिंग हुआ है। फिर नीचे से आइए, उंगली में काउंट कीजिए। पहला तो ब्रह्म और मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र और अनाथ चक्र, शुद्धि चक्र, तालु चक्र और आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का नाम क्या था यहाँ? आज्ञा चक्र का तो भूमध्य करके, फिर उसके बाद में परमरत्न और आकाश। कितने लोगों को लग रहा है मनीष जी ने सही बोला है? सही सुना होगा तो पता चलेगा। विशुद्धि चक्र के वो कंठ चक्र है। हाँ, विशुद्धि चक्र कंठ चक्र है। ठीक है। अब एक बार आकाश चक्र नहीं बताया, तालु चक्र नहीं बताया और भ्रू चक्र नहीं बताया। नहीं, भ्रू चक्र नहीं, भ्रू चक्र बताया था लेकिन नाम गलत बोला था। चक्र से बताया था। हम लोग इसीलिए टीचर हैं। कुछ और बोला था। हम सब तरफ सुनते हैं। गलतियां निकालना बहुत सरल है दीदी। कोई बात नहीं। देखो पता है, अगर आप इधर बैठो और उधर बैठो, दो में बहुत सरलता है। जिधर आप बैठे उधर ऐसा लग रहा है कि आपको सब आता है, और जब आप इधर बैठ जाइए तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, चलिए अब एक बात वैसे हाथ ऊंचा करता हूँ, याद भी होता ना, और गलती होती है तो जरूर याद हो जाता है। हाँ। अपने तालु और भूमध्य हमेशा याद रहेगा। अनीता मैडम ने बोला ना, वो चीजें तो याद होगी अब। नहीं, ठीक है। चलिए अब कोई एक लोग और बोलेंगे, YCB में बोलेंगे सब, कोई वहाँ से कोई एक पर्सन YCB से बोलेंगे, नेट वाले से नहीं बोलना। ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत, कंठ चक्र, उसके बाद तालु चक्र और तालु चक्र के बाद भू चक्र और भू चक्र के बाद भ्रमरंध्र नहीं निर्माण चक्र और एक आकाश। सही बोला आकाश चक्र। सब लोग क्लैपिंग करिए सीमा मैम के लिए। ठीक, क्योंकि जब सीमा मैम कोई चीज़ हमें सुना देती तो मुझे लगता है अब फाइनल हो गया, अब क्लास में सबको आ गया। ठीक नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है। नहीं, क्या होता है ना, क्योंकि वो देखो साइंस डिपार्टमेंट से नहीं, उसी में टीचिंग की है, बायो की टीचर रही हैं, ठीक है, इंटर कॉलेज में। तो क्या होता है कि वो हम बिल्कुल अलग एक डायरेक्शन में होते हैं। और फिर फिलॉसफी वाले है ना, और फिलॉसफी वाले में सिद्धांत पद्धति के वर्ड्स को समझना, उसमें कुछ कनेक्ट होना बड़ी बात है। ठीक, इसलिए सबके लिए अच्छा। अब एक बार हमें सलोनी बताएंगे, अब किधर, क्योंकि बाकी सब लोगों को हमको लगता है कैच कर चुके हैं। अब सलोनी बोलेंगे, अगर सलोनी ने बोल लिया तो हम सोचेंगे YCB में सब पास हो गए। बोलो सलोनी। नहीं हुए तो आज ध्यान से कर लो। देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ याद रखने योग्य है, एक बार नोट कर लो सब, फिर हम लोग स्लाइड पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या याद रखने योग्य है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सभी के लिए। पहले सिद्ध सिद्धांत पद्धति के जो 6 चैप्टर्स हैं उनके नेम लर्न करना है। ठीक, फर्स्ट। फिर सेकेंड क्या करना है, जो हमारे 5 महाभूतों की उत्पत्ति आद्य पिंड से हुई है उसके बारे में याद रखना है। फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट था 5 जो अंतःकरण है, ठीक वो। फिर जो हमारी नाड़ियाँ हैं, कितनी नाड़ियाँ हैं, 10 की 14, कितनी नाड़ियाँ? 10 में ठीक है। इसमें जो कल हमने पढ़ी है वो तो 10 है। 14 नाड़ियाँ 10 हो गई। और हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, कुहू, हर्ष, जीवा, ये सब क्या पढ़ रहे थे?
आप बताओ क्या था वो जो कल पढ़ा था? नाड़ियाँ थी, वो भी नाड़ियाँ। किसको किसको याद आ रहा है? प्राणवायु। अभी प्राण से नाड़ियाँ थी। जो हमारी अलम भूसा है ये क्या है? नाड़ी। बोलेंगे मनीष जी, एक बार बोलेंगे? दाएं चक्षु। ठीक है, कि वो नाड़ियाँ किधर से कनेक्ट हुई थी? हाँ, एक बार बोलिए मनीष जी। सरस्वती मुख में, पूषा बाईं आंख और अलंकुशा दाईं आंख, गांधारी बायां कान, हस्तजीवा दायां कान, को मलबा और शंकरी लिंगवा। ठीक है, ये नाड़ियाँ थी। इनका स्थान याद रखेंगे, हमारे किस अंग से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है? फिर एक कॉन्सेप्ट और था, अभी आगे पढ़ेंगे, पंचम मकार। मैडम ये मुझे बताइए, ये जो नाम है। रुकिए, हमने अभी बोला ये जो नाड़ियाँ थी उनके स्थान। अब इसके बाद अभी आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका, पंचम मकार। ठीक, वो इसका बेस है। पंचम मकार, मकार, कार उकार मकार होता है तो मकार, पंचम मकार। ठीक, वो देखेंगे। इसके बाद अभी यहाँ पर प्राण के स्थान देखेंगे, प्राण किससे कनेक्ट है वो देखेंगे, कहाँ काम कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक स्थान है, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो सभी में है, उससे परिचित हैं आप। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अष्टांग योग का, उससे भी आप सभी परिचित हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? आपको हाँ, स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? नहीं हेमंत भैया, केवल आवाज आ रही है। स्क्रीन तो दिखाई दे रही होगी। आ रही है, स्क्रीन तो आ रही है। अच्छा, आप अपनी स्क्रीन को ऊपर नीचे करके देखिए, स्क्रीन में आ जाएगा। एक बार ऊपर नीचे करिए। अभी ठीक है हेमंत भैया, आ गया। ठीक है, अभी देख लिया हमने। तो ये क्या है, ये वाला एक। उसके बाद अवधूत योगी के जो लक्षण है, बस इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें केवल आपको देखने के लिए एक बार आपकी आंखों से गुजर रही है, ताकि आप परिचित हो जाए इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या था, और बाकी चीज़ों को लर्न नहीं करना है। ठीक है, अब सबका माइंड सेट हो गया थोड़ा सा? दीदी आपने बहुत इजी कर दिया। ठीक है, इसीलिए हमने कहा पहले बता दें, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत कठिन है। और एक ये जो 16 आधार हैं, ये हठ योग में सब जगह पूछे जाएंगे। तो 16 आधार का स्थान क्या है? हमारा कंठ, विशुद्धि चक्र। ठीक, अभी इनके नाम बताते हैं कि कौन कौन से जगह पर ये क्या क्या काम कर रहे हैं। एक, ये देखते हैं हमारे ध्यान के 16 आधार। ठीक, ये हठ योग में सभी बुक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले पैर का अंगूठा। हेमंत भैया स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। सबसे पहले हमारा पैर का अंगूठा अब हो रही है। उसके बाद है पैर का अंगूठा, फिर सेकंड है मूल। आप सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखें, बस केवल 16 आधार के जो 1 2 3 4 5 6 है, बस वो ध्यान रखेंगे। तो पैर का अंगूठा हो गया फर्स्ट। सेकंड है मूल, मूलाधार चक्र से संबंधित। फिर गुदा, गुदाद्वार जो मूलाधार के पास ही है। फिर मेड़, लिंग, ये भी वहीं पर है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, लिंग। फिर है हमारा, इसके बाद आते हैं 5th नंबर पे उड़ियान बंद जो स्थान है हमारा। ठीक, हेमंत भैया फिर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बस आज केवल आधार शेयर हो जाए, उसके बाद कल हम लैपटॉप पे शेयर कर लेंगे। इसका भी आनंद। हाँ, नहीं कोई बात नहीं हेमंत भैया, अब वो तो कोई अपने हाथ में नहीं है, कोई मौसम थोड़ी किसी के हाथ में है। हेलो हेमंत भैया, हमारे इसमें तो दिखाई दे रही है। एक मिनट मनीष जी, हम जब अपना कैप वो ऑफ करेंगे माइक, तब आपकी आवाज़ मेरे पास आएगी। चलिए, हमें तो नहीं दिखाई दे रही है ना? तो डॉक्टर आपके वहाँ नेटवर्क की कमी है।
नहीं दिख रही। मैम आधार की तो स्क्रीन दिख रही है, स्लाइड ध्यान के 16 आधार पूरे दिख रहे हैं। हाँ, मुझे भी दिख रही है। तो जिनका ध्यान सही उन्हें दिख रहे, हमारा ध्यान इसका मतलब ठीक नहीं तो हमें ही नहीं दिख। राजस्थान वालों को नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है मेरे में, राजस्थान की मैं तो नहीं दिख रही। राजस्थान वालों को नहीं दिख रही। कानपुर राजस्थान में। अच्छा चलो हेमंत भाई अब परेशान नहीं हुई है। चलो दीप्ति सामने आओ। हेलो दीप्ति, कैमरा ऑन करो अपना। कैमरा ऑन है मेरा। दीप्ति है कहाँ पर? अभी दिख नहीं रही हमको, रुक जाओ एक मिनट। मैम कैमरा ऑन है। हाँ ठीक है, अब दिख रही दीप्ति। चलो 16 आधार 3 टाइम्स लर्न कराओ क्लास में सबको फटाफट। मैम 16 आधार जो मेरे पास दिखे हुए और जो स्क्रीन में शेयर हुए तो दोनों में डिफरेंस है। कोई तो डिफरेंस नहीं, जो आपके पास है वो आप बोलो, ठीक है? वही है, अभी हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? 16 आधार सेम है, किसी का अलग नहीं है। पैर के अंगूठे से कनेक्ट करना। मैम एक मिनट बस। मैम मेरे पास सेम है, सिद्धांत पद्धति में। बोलो अंजू, बोलो फिर बोलो आराम से, सही बोलना। पैर का मैम 16 आधार आधारी बोल रहे, उनका स्थान भी बोलना है। कोई आधार केवल नाम बोलो। पहला पैर का अंगूठा, दूसरा मूलाधार, और आराम से बोलो, गुदाधार। और आराम से बोलो। सब अपना पेन पेपर उठा लो, सबको सुनाना भी है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरे हठ योग का कॉन्सेप्ट है। एक आराम से बोलो। पैर का अंगूठा, सेकंड नंबर मूलाधार, थर्ड नंबर गुदाद्वार, फोर्थ नंबर लिंग पायु, फिफ्थ नंबर ओडियन। फोर्थ नंबर पे लिंग के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिंग पायु। लिंग लिंग का स्थान मूल बंध के पास। मेड। आप पूरे नाम लिखे। मेड़ लिखा है, मेद नहीं, मेड़ है। धा से ढक्कन वाला ढा है। देखिए कौन वाला सा बना, मेरे समझ से यही होना चाहिए। कनेक्ट करेंगे। क्या लिख रहे थे? नहीं इसका सुनो मेरी आवाज आ रही है सबके पास? ठीक आ रही है? आ रही है। उत्पाद मच गया। अच्छा सुनो कोई बात नहीं। हेमंत भैया वॉइस ब्रेक हो रही है आ जाएगी मेरे को। मैं ये कह रहा हूँ, ये मेद नहीं, मेड र लगा हुआ। समझ में आया? मेड्र है, मेड्र। ढ से ढक्कन और नीचे र लगा हुआ, ट्रक वाला र। ठीक है, मेड्र है। हेलो मैम आगे कनेक्ट करूं? हाँ कनेक्ट करो अंजू। फिफ्थ नंबर पर ओडियन, सिक्स्थ नाभि, 7 हृदय। मैं ये कह रहा था, एक मिनट मेरी आवाज आ रही है ना? ये मेड्र है, मेड्र। ढ से ढक्कन और नीचे ट्रक वाला र लगा हुआ, री लगा हुआ है ना? इधर भी र होता है, उधर भी र होता है। ट्रक वाला र होता है ना, ट्रक वाला, वो है। समझ में आया? हाँ, मेड्र है, मेड्र। और उसी को क्या कहते हैं, उसको ओब्लिक करके सरल कर दिया। ठीक है, ऐसा है। अंजू बोलेंगे। 7 नंबर पे हृदय, 8 पर कंठ, 9 पर घटिका, 9 पे घटिका, 7 पे तालु, 10 पे तालु है, 11 पे जीवा, 12 पर भूमध्य, 13 पे नासिकाग्र, 14 पे नासिकाग्र मूल और 15 पे ललाट, 16 पे ब्रह्मरंध्र। एक बार आराम से बोलो नीचे से अंजू। पैर का अंगूठा,
फर्स्ट, सेकंड मूलाधार, थर्ड भूदाद्वार, फोर्थ मेडरलिंग, फिफ्थ ओडियान, सिक्स नाभि, सेवन हृदय, एट कंठ, नाइन घंटिका, 10 तालु, 11 जिह्वा, 12 भूमध्य, 13 नासिकाग्र, 14 नासिका मूल, 15 ललाट, 16 ब्रह्मरंध्र। घटिका का स्थान बताओ। घटिका का मैम 9 पे है। घंटिका स्थान कहाँ है? घटिका किससे संबंधित है? जिह्वा के आगे वाला भाग। बोलेंगे मनी जी? ये जो गले के पीछे घंटी सी घंटी रहती है ना, कहाँ से होती है? ठीक है, जो जिह्वा का आगे नहीं बोलेंगे, नीचे वाला। ठीक है, अब उसको आगे आप बोल रहे हो, बोलना जिह्वा का घटिका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब सब लोग आराम से इसको सुना दीजिए, क्योंकि ये एक आपके हठ योग का कॉन्सेप्ट है। पूरे जितने 5 बुक्स हैं उनका सबका कॉन्सेप्ट है। एक बार पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे, 1 से 2 बार, और बस सुनाइए। अभी मन में स्क्रीन को आप रहने दीजिए। हाँ बोलिए मैम। ये 16 पॉइंट्स ध्यान के लिए है, मतलब ध्यान करने के लिए 16 पॉइंट्स है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम सब आराम से बी अलर्ट बैठेंगे, ठीक, सब चीज़ें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 3 से 4 इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जब हम लोग विशुद्धि चक्र पर ध्यान करते हैं, ठीक, विशुद्धि चक्र पर ध्यान करते हैं, तो विशुद्धि चक्र पर ध्यान करने के कितने तरीके हैं, एक एक करके बताइए। मनीष जी, मीता मैम, हरदीप जी और अपर्णा मैम, ये लोग आंसर दीजिए, और अनीता मैम। कंठ पर ध्यान करने के कितने तरीके हैं? मैम 2। कौन कौन से? मैम एक तो बंद और एक प्राणायाम। ठीक है, कौन सा प्राणायाम? शीतली प्राणायाम। मनीष जी, और कौन से प्राणायाम होंगे? मुझे मैम सीतारी में भी करते हैं हम। आपका हो गया मीता मैम। अब मनीष जी, हरदीप जी, अनीता मैम, अपर्णा मैम का बच्चा है, बोलिए। वेरी गुड, ठीक है। हरदीप जी, अब आगे आप कंप्लीट कीजिए। मैम जब जालंधर बंद लगाते हैं और महाबंद लगाते हैं तब भी यूज होता है। उज्जयी प्राणायाम में भी यूज होता है, शीतली शीतकारी में भी यूज होता है, और सूक्ष्म व्यायाम में जब करते हैं कपोल में तब भी होता है। वेरी गुड। और बताएंगे कौन से आसन में होता है? एक कट से ब्रीदिंग करवाते हैं अगर मैं आपको भी ध्यान होता है। अभी ये यूजीसी नेट में केवल अपर्णा मैम को लिया, हमने किसी को नहीं लिया है। ठीक है, हाँ बोलेंगे। सोनिया, अपर्णा मैम बोलेंगे, सोनिया मैम बोलेंगे, एक एक करके हैंड रेस करके बोल दीजिए। बोलिए अपर्णा मैम। सर्वांगासन में हमारा विशुद्धि चक्र वेरी गुड, वेरी गुड। और सर्वांगासन में, और अब यहाँ तक अपना माइंड यूज किया, आगे यूज करिए। मैम विपरीत करनी में भी, सेतुबंध आसन में भी होता है, विपरीत करनी में भी आता है। विपरीत करनी क्या है? मुद्रा है। बी अलर्ट इसका आंसर देंगे। ये क्वेश्चन को आज बिल्कुल टेस्ट के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि 16 आधार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके हठ योग का। ठीक है, कि इसको कितनी तरीके से एक्टिवेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो जालंधर बंद है हमारा, अभी हरदीप जी अभी एक आंसर और दीजिए, आपका भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और एक कुछ बताइए ध्यान से कि और किससे एक्टिवेट किया जा सकता है। मैम मत्स्य आसन भी आएगा। महामुद्रा से कर सकते हैं इसको एक्टिवेट, सबसे बेस्ट तरीका। वेरी गुड, महामुद्रा से कर सकते हैं। ठीक, देखो जब अपना माइंड यूज कर रहे इतने सारे लोग, तो समझ गए, महामुद्रा से भी कर सकते हैं। ठीक, और अभी कोई कॉन्सेप्ट है किसी के पास? एक साथ नहीं बोलेंगे, एक साथ नहीं, बस एक एक हैंड रेस करेंगे, फिर सबको आवाज सुनाई दी जाएगी। पश्चिमोत्तानासन और भुजंगासन। वेरी गुड। आप बोलेंगे सोनिया मैम? जो बोलना था वो बोल दिया। तो हरदीप भैया के पास ट्रांसफर हो गया। बोल जाते थे तो फिर मेरा तो कोई बात नहीं, आपके ध्यान का प्रभाव है। ठीक, हाँ बोलेंगे नीता मैम?
मैडम उष्ट्रासन। वेरी गुड, उष्ट्रासन हो गया। और बताइए, पर्वतासन से भी होता है। पर्वतासन भी हो गया। हाँ, सुप्त वज्रासन। वेरी गुड, सुप्त वज्रासन भी हो गया। और सेतुबंधासन वो भी हो गया। नौका नहीं नौ। बोलेंगे दीप्ति? मैम सिंहासन। वेरी गुड, सो नाइस, क्लैपिंग करो अब इसके लिए। ठीक, ये स्पेशल आया आंसर। सिंहासन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आसन में से है। ठीक, इसलिए इसे ध्यान से भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बोलेंगे मनीष जी? मैम एक और चीज और कहनी है। एक मिनट। हाँ, वेरी गुड। सिंह मुद्रा में भी ना, सिंह मुद्रा में भी होगा। अभी एक मिनट अनिता जी, दोबारा बोलिए। सिंह मुद्रा में भी। सिंह मुद्रा नहीं, सिंहासन है। वो बोला मनीष जी ने, हस्तोत्थानासन। आ गया आंसर वहां से। ठीक, दीप्ति अभी एक आप कुछ और बोल रहे थे। यस मैम, कह रही थी कि जो गले मतलब जो जालंधर बंद है उसके जो 16 आधार है उसको आप आसन से भी कर सकते हो, प्राणायाम से भी कर सकते हो, मुद्राओं से भी कर सकते हो, धारणा से भी कर सकते हो, ध्यान से भी कर सकते हो, बीज मंत्रों के द्वारा भी कर सकते हो। अब सब लोग क्लैपिंग करो दीप्ति के लिए। मैम जो सूर्य नमस्कार के 6 अंग हैं उसमें सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, वो भी आ जाएंगे इसमें। ठीक, ये कितनी चीज़ों से ये समझ आया कि जालंधर बंद को के 16 आधार को कितनी चीज़ों से एक्टिवेट किया जाता है। प्रेशर कहाँ पड़ता है? कंठ पर। ठीक है, ये कंठ क्या होगा? और अभी एक आंसर नहीं आया था सबका, भ्रामरी प्राणायाम कहाँ गया आपका? ब्रेन का बूस्टर, मतलब ब्रेन का बूस्टर बोलते हैं और स्टेबलाइजर बोलते हैं इसको, ब्रेन का। ठीक, भ्रामरी प्राणायाम वो किसके लिए? वो हमारे कंठ चक्र 16 आधार को पैर के अंगूठे से लेकर ऊपर तक को साइलेंट मोड में रख देता है। ठीक, इस वजह से तो ये सब क्या थे? हमारे 16 आधार जो कंठ चक्र है, हमारा विशुद्धि चक्र है, उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। बीज मंत्र भी थे। बीज मंत्र कौन सा था यहाँ पर हमारा? हम बीज मंत्र था। अंजू बोलो, कुछ बोल रहे थे? मैम प्रणव जप भी आएगा फिर। प्रणव ओमकार भी आएगा, जो गुंजन है हमारा वो भी आएगा। ठीक, बोलेंगे अपर्णा में? शांति मुद्रा भी यही बोल रही थी, प्रणव अक्षर के उच्चारण। वेरी गुड। ठीक, चलिए, एक बात समझ में आई? सबके आंसर से एक पॉइंट के एक ही बात थी, उसके कितने तरीके थे उसको एक्टिवेट करने का। अब एक आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। योग में ऐसा माना जाता है, हठ योग में ले जाने पहुंचाएंगे तो वो राजयोग तक पहुंचेंगे वहाँ से। हठ योग में एक ऐसा माध्यम है जो हमारा जालंधर बंद है, विशुद्धि चक्र है। कहा जाता है जब हम कुछ भी ना कर पाएँ और या ये कह दें कि सारी साधनाएं जब हमने कर ली हो, तब यदि हम 5 से 10 मिनट जालंधर बंद लगाते हैं तो हमें भविष्य में किसी से कुछ जानने और पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे का मार्गदर्शन हमारा स्वयं से हो जाता है या प्रकृति हमारे लिए किसी को रख देती है। ठीक, ये जालंधर बंद का एक बहुत बड़ा लाभ है। सीमा मैम पूछ लेंगे अब क्या बोल रहे हैं। दीदी मैं ये कह रही थी ओम का उच्चारण में भी ये काम आएगा ना, विशुद्धि चक्र? अभी बोला, ठीक है, अंजू ने बोला, अपर्णा मैम ने, जो ओम का गुंजन है वो भी हमारे, जिस चीज़ के द्वारा हमारे कंठ पर प्रेशर आ जाए, दबाव पड़े, ठीक, वो कुछ भी हो। एक और भी है, मरकट आसन करते हैं, लेफ्ट एंड राइट जाते हैं, वो भी इसमें आ जाएगा हमारा। ठीक है, बोलेंगे मीता मैम? मैम जो आप ये बता रहे हो कि 5 से 10 मिनट जालंधर बंद, तो कंटिन्यूटी में गर्दन वैसे ही रखनी है या जैसे हम ऊपर नीचे करते रहते हैं उसमें वैसे करते हैं? नहीं, अगर वैसे करते हैं तो भी ठीक है, और कई बार जिनका बहुत गहरा अभ्यास होता है तो वो धीरे धीरे बढ़ाते आते हैं तो 5 से 10 मिनट ले आते हैं। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा काम नहीं होता, वो कुछ दिन, क्योंकि जालंधर बंद में जैसे ही आप ये लॉक करते हैं फिर उसके बाद माइंड अपना काम करना बंद कर देता है, और जैसे ही माइंड काम करना बंद कर देता है मतलब फालतू के कामों में बाहर से डिस्कनेक्ट होता है, वैसे ही आपका जो अंतर जागरण, आंतरिक शक्तियाँ हैं वो जागृत होना शुरू हो जाती हैं।
इसलिए जालंधर बंद को एक विशेष महत्व दिया गया है। तो जितने भी, अब आपको ये समझ आया कि जितने हमारे प्राणायाम है, ओमकार गुंजन है, ये सब क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हमारे कंठ को पूरी तरीके से एक्टिवेट करते हैं। तो जो चीज़ हमारे इस स्थान को एक्टिवेट, इसलिए प्रणव का सबसे बड़ा महत्व क्यों है कि ओमकार गुंजन में जब माँ का जो अक्षर है उसमें साइलेंस में पहुँचते हैं तो यहाँ से आवाज़ आ जाएगी, ठीक। और जिसमें यहाँ आवाज़ आएगी, और आप कभी ध्यान करके देखना, जब सुबह या कभी भी आप बैठते हो, जब आप शशांक आसन लगाते हो तब भी क्या कर रहे हो, तब भी यहाँ पर आपका डाउन हो जाएगा, दब जाएगा ये वाला पार्ट। तो जिनमें भी आपका ये पार्ट प्रेस होता है वो आपके माइंड को मेडिटेशन की ओर कनेक्ट कर देगा। ऐसे माइंड क्या है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, उसमें एक्सेस आ रहे हैं, कुछ की ज़रूरत है, कुछ है ही नहीं, तो वो सब क्या, उससे हमारी एनर्जी डाइवर्ट होती है। और जैसे ही हमारी एनर्जी डाइवर्ट होना बंद कर देती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सब कुछ ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान हमारा क्या है, होशपूर्ण जीवन है, ठीक। बस इतना है। खेचरी मुद्रा से क्या होगा, खेचरी मुद्रा का भी प्रभाव यहाँ पड़ेगा, ठीक है। खेचरी मुद्रा का भी प्रभाव इस पर आएगा, क्योंकि सोम रस का पान करते हैं, वो भी यहीं पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमको लगा एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हम नहीं सब ओपन हो रही थी स्लाइड, तो ये सबके लिए था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था 16 आधार। आज एक छोटा सा काम करना है, एक साइड 16 आधार लिखेंगे और एक साइड 16 आधार में जितनी चीज़ें हमारे विशुद्धि चक्र को जागृत कर सकते हैं उनके नाम लिखेंगे, ठीक। तो आप समझ लेना, पूरे जीवन में इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब हम लोग देखते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैम। बोलेंगे हरदीप जी। मैम मेरे को समझ नहीं आया, मतलब ये 16 आधार के ऊपर ध्यान करना है, मतलब केवल हम कंठ पर ध्यान करेंगे, विशुद्धि चक्र पर, ठीक है। उस पर जब ध्यान करते हैं उस पर दबाव पड़े, ध्यान की ज़रूरत नहीं है, उस पर प्रेशर आना चाहिए किसी भी चीज़ से। सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान, मंत्र, ठीक है, म्यूजिक जो साउंड होते हैं, ठीक, इनमें से किसी से भी केवल विशुद्धि चक्र पर प्रेशर आना चाहिए। कुछ म्यूजिक जो है हमारे, उनकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो सब नीचे से लेकर ऊपर तक की अलग अलग है, तो उसकी यहाँ की भी अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, 432 हर्ट्ज़ है या 437, इसलिए हम उसको एक्यूरेट नहीं बोल रहे हैं। उस साउंड को जब आप प्ले करते हैं तो वो डायरेक्ट आपके इस चक्र को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जब आपका विशुद्धि चक्र प्रभावित होता है तो 16 आधार का मतलब हुआ कि पैर के अंगूठे से लेकर सहस्रार तक सभी पार्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लियर, ठीक है। बस इसका कहना, तो इसलिए ये आधार बताएगी कि 16 आधार को एक साथ अगर प्रभावित करना हो तो किसके द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, विशुद्धि चक्र के द्वारा, ठीक है। और अभी किसी का ऐसा, किसी का कन्फ्यूज़न इस बात को समझने में, क्योंकि हो तो बोल देना, नहीं है तो कोई, हाँ बोलेंगे सोनिया मैम मेरे को एक चीज इसका मतलब अच्छे से समझ आ गई मैम। जो शून्य मुद्रा है, जो खेचरी मुद्रा के साथ लगाएंगे तो उससे भी ये बेस्ट एक्टिवेट हो सकता है, उससे भी हो जाएगा। बोलेंगे सोनिया मैम। अगर ये कंठ के बाद घटिका है, ये क्या चीज है? घटिका हमारे जीभ का निचला हिस्सा, बोलेंगे सीमा मैम। तो 4th पॉइंट है, इसका मीनिंग क्या होता है, मेड? ये अब बस आप इतना समझ लीजिए, जो मूलाधार चक्र है हमारा, वहाँ पर जो हमारा गुदा द्वार है और जो हमारा मल और मूत्र दोनों का द्वार है, जो हमारे सृजन का द्वार है, वो सब यही है, ठीक है। मेड वाला वो उसी से कनेक्ट हो रहा है आपका, सृजन से, ठीक। चलिए ये अगली स्लाइड है 5 आकाश का ध्यान, 5 व्योम। अब देखते हैं, इसमें कुछ इसमें नहीं देखेंगे, केवल 5 जो आकाश है उनके नाम देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारा आकाश, फिर पराकाश, फिर महाआकाश, फिर तत्वाकाश और फिर सूर्य आकाश, ठीक। इसमें केवल ध्यान क्या देना है, जब हम आकाश बोल रहे हैं तो ये स्थूल है हमारा। आकाश तत्व क्या है, हमारे जो पंच महाभूत में से का लास्ट है, तो यहाँ पर
सबसे पहले स्थूल में आएगा, मतलब बाहर में आएगा आकाश, फिर उससे सूक्ष्म पराकाश, उससे सूक्ष्म महाआकाश, उससे सूक्ष्म तत्व आकाश, और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा अपना गहरा तत्व रख रहा है वो है सूर्य आकाश। ठीक है, बस अब देखते हैं आगे हेमंत भैया। तो चक्र कितने हैं हमारे शरीर में अकॉर्डिंग टू सिद्ध सिद्धांत पद्धति? चक्र कितने हैं? 9 चक्र है, 9 9 चक्र हैं। 9 और आधार कितने हैं? 16। ठीक। और हमारे आद्य पिंड से किसकी उत्पत्ति हो रही है? आकाश की पंचमहाभूत की। ठीक है, पंचमहाभूत। ठीक है। हमारे जो ये हैं अंतःकरण है कितने हैं अकॉर्डिंग टू सिद्ध सिद्धांत पद्धति? 5। ठीक। 5वें नंबर पे कौन सा नाम है? चैतन्य। ठीक है। आकाश तत्व कितने हैं टोटल? नंबर बस बोलेंगे केवल 5। ठीक है। इसके बाद इसको हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ये सभी को पता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हठ योग में कहाँ पर, या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अष्टांग योग जो है वो राजयोग के ग्रंथों के अलावा किन ग्रंथों में डिफाइन है? राजयोग के ग्रंथों के अलावा। अब उसमें एक और क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा हठ योग। तो हठ योग के किस ग्रंथ में अष्टांग योग है? सिद्ध सिद्धांत। ठीक। तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इसको बस माइंड सेट रखेंगे इस बात का। अब आगे देखेंगे हेमंत भैया। हेमंत भैया आपकी आवाज़ बस ऐसे लग रहा है कि कुछ बोल कर और रुक गए। अब पानी पीकर बोलेंगे तो सुनाई देगा। अष्टांग योग आगे दिख रहा है ना, अष्टांग योग। अब अष्टांग योग के आगे देखेंगे हेमंत भैया। इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ाना है, इसको समझा दिया कि अष्टांग योग कहाँ है। ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग पिंड संविति। पिंड संविति हमारी है क्या, उसको देखते हैं। पिंड शरीर के मध्य में जो चर और अचर जगत को जानता है, ठीक है, वह पिंड संविति यानी पिंड के रहस्य को जानने वाला है। अच्छा, अब ये बताइए चर और अचर, चर फिजिकल है या सटल है? चर दिखने वाला है या ना दिखने वाला है? दिखने वाला। ठीक है। और अचर? ना दिखने वाला। ठीक है। तो प्रकृति दिखने वाली, प्रकृति चर होगी या अचर होगी? मैम प्रकृति चर होगी और चेतनता परमात्मा अचर होएगा। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे अंतःकरण है, जो जो चीज़ें हमारी दिखाई नहीं दे रही हैं वो सब अचर में कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसी में देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा, अब बोलेंगे दीप्ति अंजू बी अलर्ट बैठो, क्योंकि हम आपका यही टेस्ट भी ले लें, इतने दिनों से लिया भी नहीं है। ठीक। इसमें आते हैं मकार कौन कौन से हैं? पंचम मकार बोलो अंजू। मध्य मीन, मध्य मास मीन, मुद्रा और मित्र। चलो सबके अर्थ बताओ एक एक करके, बिल्कुल आराम से बताना। मध्य का अहंकार, मास का मन, मध्य का अहंकार, मास का मन, मीन का माया, मुद्रा का मति, और मिथुन का प्राण और अपान। दीप्ति बोलो प्राण और तेज, अपान, तेज बोलो दीप्ति। प्राण और अपान का हम तो सही बोले। नहीं, आवाज़ आप इस मंजू की थोड़ी क्लियर नहीं थी, आप बोलो तेज से। हम मध्य का मतलब होता है अहंकार और मीन का मतलब आराम से बोलो, सब लिख रहे हैं ये। ठीक है, आ गया सामने स्क्रीन पे भी आ गया। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो देख लीजिए। ठीक, पंचम जो हमारे मकार हैं उनको देखेंगे ध्यान से। मध्य का अर्थ मद अहंकार, इसको नोट कर लीजिए तुरंत। पंचम मकार जो हमने कहा था याद करने योग्य है। फिर मीन का अर्थ है माया। मैथुन का, सॉरी, मध्य के बाद आएगा मुद्रा। मध्य का अर्थ है मद अहंकार,
मुद्रा का अर्थ है मति, बुद्धि से संबंधित हो गया, चित्त से संबंध हो गया। फिर मीन का अर्थ है माया, मांस का अर्थ है मन, मैथुन का अर्थ है प्राण और अपान की एकता। अब एक बार इसको सब लर्न कर लीजिए तो हम समझ लेंगे, बस थोड़ा सा पार्ट बचा, आज हो गया हमारा। ठीक, सिद्धि सिद्धांत इसको लर्न करिए एक बार। फिर हेमंत भैया बस सीधा हमको अवधूत योगी के लक्षण दिखाइए, अगर अभी दिख जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। एक मिनट, ठीक, बस सीधा अवधूत योगी के लक्षण दिखा दीजिए, बाकी को फिर हम कल अपने लैपटॉप से निकाल कर तब दिखाएंगे। आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हेमंत भी आ रही है। ये हाँ, तो अवधूत एक तो ये योगी की विशेषता है, एक और है, अलग अलग वर्षों में एक यदि इसकी साधना है तो क्या आपको स्थिति 2 वर्ष तक की दूसरे वर्ष अच्छा क्या ना ना हेमंत ये अवधूत योगी की ये नहीं है, ये तो अवधूत योगी की कोई भी इससे कोई संबंध नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए हेमंत अब आप रहने दीजिए। एक ये है और भी धातु से बना है। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको कल आप उसमें देंगे, लैपटॉप पे दिखा देंगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं। मैम गुरु के लक्षण जो केवल एक मात्र चेतन वो नहीं, जानने का, वो कल हम बताएंगे अंजू, उसको हम क्लियर करेंगे, वो थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं बताएंगे उसको। ठीक है, उसको फिर हम उसको दिखाएंगे इसके, क्योंकि उसको उसकी जो शब्दावली है और फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी चलिए एक काम करते हैं, जो पंचम मकार है उसका एक बार बताते हैं। चलिए मनीष जी सुनाइए, हरदीप जी सुनाइए, फिर हम उसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं। मन का पद, मुद्रा का मति, और इसका मीन का माया, और मांस का मन, और मैथुन का प्राण और अपान का। ठीक है, गोमांस क्या है? गोमांस ये तालू के पीछे का बोलेंगे सीमा में? यही पूछना चाह रही थी, मांस को मन से कैसे कनेक्ट किया है? गोमांस जो है हमारा वो क्या होता है? जीव से संबंधित, जीव से संबंधित। ठीक, अच्छा, ठीक है। और गोमांस है क्या? जब हम जीभ से मोड़कर सोम रस का पान करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं गोमांस। बोलेंगे अंजू? खेचरी मुद्रा भी बोल सकते हैं ना। खेचरी मुद्रा, तो खेचरी मुद्रा में हम कर क्या रहे होते हैं? गोमांस, उसको बोलेंगे कि हम जीभ को फोल्ड करके सोम रस ले रहे हैं, ये खेचरी मुद्रा है, और इसका दूसरा नाम गोमांस है। तो ये जो मांस लिखा है वहाँ पर, ये हमारे मन से कनेक्ट है। ठीक, तो जब हम खेचरी मुद्रा करते हैं तो हमारा मन, आप कभी भी जितने क्षण के लिए आप खेचरी मुद्रा लगाइए, आपका मन एक विचार नहीं कर सकता है। पहले चल रहे होंगे वो तुरंत में आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप लगा लेंगे तुरंत स्टॉप हो जाएंगे। कुछ योग में ऐसी चीज़ें हैं स्पेशल, इसलिए सभी मुद्राओं में राजा किसको कहा गया है? कौन सी मुद्रा सबसे सर्वश्रेष्ठ है? खेचरी मुद्रा। ये क्वेश्चन है आपका, सर्वश्रेष्ठ हठ योग में कौन सी मुद्रा है? खेचरी मुद्रा है। ठीक, तो ये जो है हमारा, इसका मांस का संबंध हमारे सोम रस के पान से है, जिसे खेचरी मुद्रा में किया जाता है। ठीक, अब आते हैं मीन क्या है? यहाँ पर माया है। तो माया क्या है? जो हमारा चराचर जगत है, जो हमारा दिखने वाला संसार है, वो सब माया से कनेक्ट हो गया। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं मध्य में क्या है? अहंकार है हमारा।
तो मीन, मध्य, मीन। हरदीप जी और कौन से? मैम मुद्रा। ठीक है, मुद्रा में क्या है हमारा? बुद्धि, मति। ठीक है, फिर हमारा मैथुन में क्या है? मैम प्राण और अपान का मिलना। पूरे हठ योग में किसके मिलन की बात की जा रही है? कौन से प्राणों के मिलन की बात की जा रही है? मैम प्राण और अपान के मिलन को ठीक, योग कहते हैं। किन नाड़ियों के मिलन की बात कही जा रही है पूरे हठ योग के कॉन्सेप्ट में? कीड़ा और पिंगला। वेरी गुड। ठीक, कितने आधारों को जागृत करने की एक साथ बात कही जा रही है और किसके द्वारा कही जा रही है पूरे हठ योग में? मैम विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करके सारे 16। ठीक, कुछ कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं पूरे इसमें, जो कहीं चेंज नहीं हो रहे हैं। तो आज केवल आपका, कल हम अवधूत योगी के लक्षण बताएंगे और कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको थोड़ी देर में 20 मिनट में समझाएंगे। बाकी आज सब लोग अपना एक छोटा सा नोट्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है, पहले ही हमने बता दिया, बस आपको दिखाने के लिए थे, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमने बोला है लिखवा है बस उतना ही है वहाँ तक। ठीक है, बाकी जो लोग उन्होंने डीप में पढ़ रखा उनके लिए कोई बात नहीं। चलिए अब सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे, क्योंकि सिद्धांत पद्धति से डिस्टर्ब बहुत हुई है क्लास, इसलिए आज लोग ध्यान में बैठे। शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। हाथों के भीतर से अपने नेत्रों को खोलें, परमपिता परमात्मा का स्मरण, और धीरे धीरे प्रसन्नता पूर्वक सिद्धांत पद्धति पढ़कर भैया प्रसन्नता ऐसे ही आ गई। ठीक है, सिद्धांत को देख लो तो वो बंदा साइलेंट मोड में चला जाता है। कभी कभी लगता है हम गलत ही आ गए इस योग में, ऐसा लगता है कभी कभी। ऐसा लगता है कि किसी माया जाल में फंस गए किसी, ऐसा लग रहा था गुरुजी। नहीं ऐसा नहीं है। अरे अभी तो आपने टेक्स्ट बुक ढंग से अभी देखी नहीं है, देखो नहीं मैंने देखी भी नहीं है अभी गुरुजी, बाद में देखेंगे। इसलिए आपको 5-6 पुस्तकें बोली थी कि यही मंगाना। अब आप लोगों में से किसने सारी मंगा ली कि किसने इनमें ऐसा आप मंगा चुके हो कि 4-5 पुस्तकें बोली थी, मंगा ली होगी सबने। चलिए सबको कल मिलते हैं, धन्यवाद। अब लेवल 1-2 वाले एक बार सीधे सभी बैठे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। एक बार उपस्थिति लगाएं हमारे लेवल 2 के विद्यार्थियों की, देखें तो सही। रचना जी आ चुके, नमस्ते। मानसी राठौड़, दीपक मेघवंशी, संदीपा जी, ओम जी नमस्ते। नियति पटेल जी, परेश भाई पटेल, AT गुजरात, वेद प्रकाश जी, रावल केयूर जी, आधे आए हैं और आधे नहीं आए, यानी उनके ID तो दिख रही है लेकिन वो नहीं दिख। ठीक है, और बाकी सबके पास आवाज आ रही है ठीक ठीक?